Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me again, Ijaz Ahmed Siddiqui, back with another episode of our podcast Study Abroad. आज हम बात करने वाले हैं important topic के बारे में. We have been getting some of your feedback और इसके बारे में हमने कुछ research भी की. और एक जो topic हमारे सामने आता है हमेशा कि we feel there are many hurdles, especially for a middle class student or a middle class family to send their kids abroad for study, right? तो हमारे ये जानने में आया कि बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारी मुश्किलात हमें आती है जब हम इस बारे में बात करते हैं कि बाहर भेजना चाहिए पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए. आज मेरे साथ वंस अगेन आई हैव खान अब्दुल बासित एंड उमर फ्रॉम कनाडा. आज मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर दोस कॉमन हर्डल्स फॉर समवन फ्रॉम मिडिल क्लास and how do we tackle those hurdles? उन मुश्किलात का और जो रुकावटें हैं उनका हम कैसे उसका सामना करें and किस तरह से इसको ओवरकम करके आगे बढ़े. तो let me ask this question to Khan Abdul Basit first, that in your opinion what are those common hurdles and how do we tackle them? जी, थैंक यू इजाज. अगर आप ये देखें कि एक जो मिडिल क्लास की अगर हम फोकस करें यहाँ पर, तो मिडिल क्लास के सामने सबसे पहला हर्डल कोई भी चीज के लिए अवेयरनेस का होता है. चाहे अगर आपको लोकल ही इंडिया में भी पढ़ना हो, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में, तो सबसे पहला हर्डल जो होता है अवेयरनेस का होता है. और अवेयरनेस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो नेटवर्किंग नहीं होती है उस स्पेसिफिक फील्ड के लोगों से. एक्सपोजर नहीं है या आप जानते नहीं है जो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं ये काम, या ऑलरेडी दूसरे मिडिल क्लास के लोग इस फील्ड में जा चुके हैं, ये नहीं पता होता है. अगर वो पता हो तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, ऑलरेडी लोग ये कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये अवेयरनेस और ये थॉट प्रोसेस अपने अंदर आना जरूरी है कि ओके, हमारा बेटा या हमारी बेटी भी जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए. दूसरा जो है, ये ऐसा माना जाता है कि टैलेंट और कैपेबिलिटी जो है वो अपने बच्चों में शायद ना हो, क्योंकि मेनली इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज कम यूज होती है हमारे पास उमूमन कम्युनिटीज में. तो उस वजह से ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस लो होता है कि यार ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं. और जबकि इंग्लिश इज द ओनली मेजर फैक्टर टू फॉर योर सिलेक्शन इन यूनिवर्सिटीज. तो ये दूसरा हर्डल है कि टैलेंट और कैपेबिलिटी लगता है नहीं है, जबकि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आप थोड़ा टाइम डालेंगे तो वो चीज हो जाएगी. तीसरा और सबसे मुझे लगता है बड़ा इशू या बड़ा हर्डल जो है फाइनेंसेस का है. लेकिन विद लास्ट 10 और 15 ईयर जितना ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट बढ़ा है, सो वी नो कि बहुत सारे कंट्रीज में यू जस्ट नीड टू गेट योर वीजा अप्रूव्ड एंड देन यू कैन कवर योर फीस. आप यहाँ काम कर आप पार्ट टाइम जॉब करके आपकी फीस कवर कर सकते हैं. तो ये 3 हर्डल्स मुझे लगते हैं. एक तो अवेयरनेस का, दूसरा एक ये लगता है कि टैलेंट नहीं है या उतनी पढ़ाई में ग्रिप नहीं है जिसके बेसिस पे आप बाहर जा सकते हैं, और तीसरा फाइनेंसेस का. जी उमर, आई थिंक यू माइट हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस आल्सो. आप खुद यहाँ पर पढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या हर्डल्स हो सकते हैं? हर्डल्स तो बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स के हर्डल्स मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स में देखा है. पहला एक फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव और दूसरा फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. तो पहला फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पहले ये क्वेश्चन करते हैं अपने आप को कि क्या मुझे एडमिशन मिलेगा ये यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, राइट. बट इसको टैकल करने के लिए ये आपको एक बता दूं मैं कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जिनका स्टैंडर्ड डिफरेंस है, ठीक है. तो लेट्स से आपका एकेडमिक्स एवरेज है, आप फिर भी कोई भी कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा इजीली. ऐसा कोई डिफिकल्ट यहाँ पर कनाडा में एडमिशन लेना नहीं है. आपका अगर 70% एंड अबव है 12th में, सो यू कैन इजीली गेट इनटू अ कॉलेज. आपका अगर 80 to 90% के अबव है 12th में, यू कैन इजीली गेट इनटू यूनिवर्सिटी, राइट. सो जो एकेडमिक बार है इंटर होने के लिए कनाडा में पढ़ाई एज अ स्टूडेंट उतना हाई नहीं है. हाई है कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, अगर कुछ स्पेसिफिक बता दूं. बट ये वो यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ के आईआईटीज है, राइट. अब आप ऐसे सोचोगे इंडिया में आईआईटीज का जाने का बार बहुत हाई है, राइट. तो सिमिलरली इस कुछ यूनिवर्सिटीज का बार बहुत हाई है फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बट मैं आपको एक बात बता दूं कि
आप अगर दूसरे कॉलेजेस में भी ले लो, दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी ले लो जिसमें बार इतना हाई नहीं है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर एजुकेशन पर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस होता है। तो ये एक समझ लीजिए कि अगर आपका एकेडमिक्स एवरेज भी है, यू कैन इजीली गेट इनटू अ कॉलेज और यू कैन इनटू यूनिवर्सिटी। एक दूसरा एग्जामिनेशन होता है IELTS, राइट, जैसे हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था इस बारे में, राइट। उसका भी बार उतना हाई नहीं है, 1 to 9 बैंड में आपको अराउंड 6 to 7 बैंड्स लाना होता है। विद 3 months ऑफ प्रिपरेशन यू कैन इजीली गेट दैट बैंड। अब मैं सेकेंड बात करूं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब व्हेन यू अप्लाई फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप ये देखते हो कि अरे इसकी फीस, जैसा कि 2 years की 4 सेमेस्टर की फीस $32,000 की पूरी फीस है। बट आप ये भी देखिए कि आप जब एज अ स्टूडेंट यहाँ पर कनाडा में आते हो, सो यू आर अलाउड फ्रॉम गवर्नमेंट टू वर्क पार्ट टाइम जॉब्स। अब इफ यू वर्क पार्ट टाइम 20 hours, यू कैन इजीली पे योर फीस आफ्टर, बिकॉज आप जब आते हो यहाँ पर 2 सेमेस्टर्स की फीस भरकर आते हो, जो नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स की फीस होती है यू कैन इजीली पे। सो आई फील लाइक कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत, मतलब आप ये सोचिए कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स है जिसमें आप अगर मास्टर्स करने आते हो यू कैन गेट हाई पेइंग जॉब्स। आई थिंक ये 2 पॉइंट्स होते हैं जो मिडिल क्लास के लिए हर्डल्स होते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी टू टैकल दैट। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि एक हमारे दिमाग में सोच होती है, किसी ने मुझे ये बताया था कि मैं बिलियनियर नहीं बन सकता हूँ, ये पहले से ही हमारे पास सोच होती है और हम इसलिए कभी ट्राई नहीं करते बनने के लिए। तो सेम सोच है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ पढ़ने के लिए, तो पहले वो सोच को, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट हर्डल, वो हट जाए तो बाकी सारे हर्डल्स मैनेजेबल है। एंड ऑल्सो जस्ट लेट एवरीवन नो, ऑडियंस को, कि वी हैव नेटवर्क इन 6 to 7 कंट्रीज, जर्मनी है, कनाडा है, US है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर किसी को जाना है तो वी कैन कनेक्ट यू गाइज देयर, or they can help you or guide you with proper information of overall finances, local accommodation and everything else. Thank you so much. तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दोनों ने हमें बताए कि सी नो डाउट हम ये नहीं कह रहे कि हर्डल्स नहीं है हर्डल्स, बट इट्स पॉसिबल टू मनूवर अराउंड दोज हर्डल्स। आपके लिए पॉसिबल है कि आप उन हर्डल्स को ओवरकम करें, उन मुश्किलात को किसी तरह से टैकल करें। सारी बात है, मुद्दा है अवेयरनेस का। अगर आपके पास अवेयरनेस है, अगर आप किसी को जानते हैं जो आपकी हेल्प करे, इसमें थोड़ा सा आपको हैंड होल्डिंग करे, एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प हियर एज टीम आवर वॉइस। जैसे कि खान ने कहा कि वी हैव अ नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स एंड मेंटोर्स ऑल अक्रॉस, pretty much across the major countries. At this point we have around 7 to 8 countries में हमारे volunteers मौजूद है। तो we'll be happy to help you, support you. अगर कोई questions है आपके इस ताल्लुक से तो हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। Please feel free to reach out to us, comment करें feedback section में या हमें email भेजें, and one of us will get back to you. Thank you so much guys. We'll be back with another episode. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।